Hello students. So today we will cover the next topic of this chapter when the bill is sent to the bank for collection. इसमें हम क्या करते हैं, जो ड्रॉर है हमारा ड्रॉर जो बिल को बैंक को दे देता है फॉर कलेक्शन पर्पस. सो लेट्स रीड इन डिटेल. समटाइम्स इंस्टेड ऑफ डिस्काउंटिंग द बिल, बच्चों ये हम टॉपिक कर चुके हैं. सेकेंड टॉपिक, ड्रॉर जो है बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लेता है. तो अब इस टॉपिक में क्या है, समटाइम्स इंस्टेड ऑफ डिस्काउंटिंग द बिल फ्रॉम द बैंक इट इज सेंट टू द बैंक विद द इंस्ट्रक्शंस टू कीप द बिल टिल इट्स मैच्योरिटी. इसमें बच्चों ड्रॉर सेलर क्या करता है, बिल को बैंक में भेज देता है. बिल इज सेंट टू द बैंक विद द इंस्ट्रक्शंस. क्या इंस्ट्रक्शंस देता है बैंक को, टू कीप द बिल, कि बिल वो जो बैंक है अपने पास रखे कब तक, टिल इट्स मैच्योरिटी डेट, एंड कलेक्ट इट्स अमाउंट फ्रॉम द एक्सेप्टर. एक्सेप्टर कौन है बच्चों, बी यानी कि ड्रॉई यानी कि बायर परचेजर. और बैंक को कह रहा है कि एक्सेप्टर से अमाउंट जो देना है ड्रॉई ने वो कलेक्ट कर ले ऑन द ड्यू डेट, ऑन द मैच्योरिटी डेट. तो इसमें ड्रॉर जो है बच्चों वो बैंक को बिल दे देता है और बैंक को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है क्या, कि मैच्योरिटी डेट तक वो बिल को अपने पास रखे और जब ड्यू डेट आएगी तब एक्सेप्टर से अमाउंट कलेक्ट करके ड्रॉर के अकाउंट में वो पैसे डाल दे, सेलर के अकाउंट में वो पैसे क्रेडिट कर दे, डिपॉजिट कर दे. In such a case, bank will not credit the customer account. बच्चों ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अभी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे. इन सच ए केस बैंक विल नॉट क्रेडिट द कस्टमर अकाउंट. बैंक जो है कस्टमर को के अकाउंट को क्रेडिट नहीं करेगा कब तक, until the amount of bill is actually realized. जब तक कि पैसे उसके अकाउंट में जमा ना हो जाए, until the amount of bill is actually realized, जब तक कि ड्रॉई से पैसा एक्चुअल में रिसीव ना हो जाए. सो इसकी देखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं. व्हेन द बिल आर सेंट फॉर कलेक्शन, जब बिल ड्रॉर सेलर जो है बिल को भेज रहा है किसके पास, बैंक के पास. किस पर्पस के लिए, कलेक्शन पर्पस के लिए. बच्चों एक बार यही टॉपिक एग्जाम्पल लेके आपको थोड़ा सा बताते हैं. ये देखो, व्हेन द बिल इज सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन, से फॉर एग्जाम्पल ए सेलर यानी कि ड्रॉर है, बी ड्रॉई यानी कि बायर है. ए सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू बी, ए ने बी को क्रेडिट पे गुड्स बेचे. बी ने कुछ टाइम की मोहलत मांगी, 1 month 2 month 3 months, which will be given in the question. So A draws a bill on B. A जो कि सेलर है, ऑलवेज सेलर बिल लिखता है किसके ऊपर, बायर के ऊपर, ड्रॉई के ऊपर. A draws a bill on B. A ने B के ऊपर बिल लिखा, फिर A ने वो बिल B को दे दिया एक्सेप्ट करने के लिए, दैट ही विल मेक द पेमेंट. तो A ने बिल B को दिया, B ने क्या करा, उस बिल के ऊपर सिग्नेचर करे और एक्सेप्ट वर्ड लिखा. बिल एक्सेप्ट करके बी ने वो बिल किसको दे दिया, ए को. ये देखो बच्चों, ये बी जो है ये बिल दे रहा है किसको, ए को. ए ने बिल लिखा, बिल लिखने की कोई एंट्री नहीं होती बच्चों. ए ने बी को वो बिल दिया ताकि तू इसको पढ़ ले और साइन कर ले. बी ने वो बिल पढ़ के उसके ऊपर सिग्नेचर करके ए को दे दिया. अब ए के पास बिल पहुंच गया किसका, बी का साइन किया हुआ बिल, ड्रॉई का साइन किया हुआ बिल. अब ए ने कहा कि ड्यू डेट वाले दिन तो बी आ जाएगा पेमेंट लेकर और ए को भी पैसों की ज़रूरत नहीं है. ए ने बी को कहा कि ड्यू डेट वाले दिन तुम मुझे पेमेंट नहीं करोगे, डायरेक्टली मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर देना, ठीक है. अब बी ए के पास नहीं आएगा मैच्योरिटी डेट वाले दिन, ड्यू डेट वाले दिन. बी डायरेक्टली बैंक में जमा कराएगा, किसके अकाउंट में, ए के अकाउंट में, ड्रॉर यानी कि सेलर के अकाउंट में. अब उससे पहले क्या होगा, ड्यू डेट से पहले क्या होगा,
ए जो है बिल किसके पास पड़ा है, ए के पास। बच्चों याद रखना बी यानी कि ड्रॉई उसी को पेमेंट करेगा जिसके पास बिल होगा, उसका साइन किया हुआ। तो अब ए क्या करेगा, बी ने पेमेंट देनी है बैंक को ड्यू डेट वाले दिन, तो उससे पहले ए क्या करेगा, ए इमीडिएट वो बिल किसको दे देगा, बैंक को। देखो ए के पास से बिल जा रहा है, एक के पास से बिल गया बैंक के पास पहुंच गया। अब होल्डर कौन है बिल का, अब बैंक के पास है वो बिल। अब ड्यू डेट तक, मैच्योरिटी डेट तक वो बिल बैंक के पास रहेगा। अब ड्यू डेट आ गई, जैसे ही ड्यू डेट मैच्योरिटी डेट आएगी, बी कहाँ जाएगा पेमेंट लेके, जहाँ पर उसके हाथ का साइन किया हुआ बिल है। तो बी वाला बिल किसके पास है बच्चों, इस वक्त बिल का होल्डर कौन है, बैंक है। ड्यू डेट वाले दिन, ऑन द ड्यू डेट मैच्योरिटी डेट, बी जाएगा देखो पेमेंट लेकर, बी पेमेंट लेके जा रहा है, बैंक को पेमेंट दे रहा है। बैंक उसको क्या करेगा, उसी का साइन किया वो जो बिल है बी को वापस कर देगा। तो ये हमारा टॉपिक था व्हेन द बिल इज सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन। इसमें ड्रॉर ने बिल जो है बैंक को दे दिया ताकि ड्यू डेट वाले दिन बी बैंक के पास जा सके। बी ने बैंक को अमाउंट दिया और बैंक ने क्या करा बच्चों, ए के अकाउंट में क्रेडिट कर दिए, ए के अकाउंट में वो पैसे डाल दिए। तो मतलब इसका पर्पस क्या हुआ, पर्पस ये हुआ कि बी ने ए को पेमेंट नहीं दी, उसके खाते में जाकर जमा कर दिए। बी ए के अकाउंट में जाकर पैसे दे रहा है और बैंक वाले उसके अकाउंट में पैसे क्रेडिट कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं। सो बच्चों इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं। व्हेन द बिल आर सेंट फॉर कलेक्शन, जब बिल बैंक में भेजा जाता है कलेक्शन के लिए, द सेंडर यानी कि ड्रॉर, द सेंडर ऑफ द बिल ओपन्स ए न्यू अकाउंट। जो सेंडर है यानी कि ड्रॉर जो है वो एक नया अकाउंट ओपन करता है। इन द बुक्स नेम्ड बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, ड्रॉर ओपन करता है, सेंडर ने एक नया अकाउंट ओपन करा, उस अकाउंट का नाम क्या है, बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। दिस इज़ ए पर्सनल अकाउंट। बच्चों ये पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल याद करो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है एंड इट इज़ डेबिटेड। ये जब आप सेंडर की बुक्स में, जब आप ड्रॉर के बुक्स में बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट खोलोगे तो ये बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट होगा। कब, व्हेन द बिल्स आर सेंट फॉर कलेक्शन, जब सेलर ड्रॉर बिल को बैंक में भेज रहा है फॉर कलेक्शन पर्पस, तब ये अकाउंट, कौन सा अकाउंट, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट होगा। एंड इट इज़ क्रेडिटेड, अब यही अकाउंट बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट कब क्रेडिट होगा, एंड इट इज़ क्रेडिटेड व्हेन द इंटीमेशन ऑफ एक्चुअली रियलाइजेशन इज रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक। जब बैंक के पास एक्चुअल में पेमेंट आ जाती है ड्रॉई की तरफ से, ड्यू डेट वाले दिन जब ड्रॉई पेमेंट लेके आ जाता है, तब ये बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। तो फॉलोइंग एंट्रीज, आप एक बार अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखो। ये देखो बच्चों, ये इस वक्त जो बिल है वो ड्रॉर के पास पड़ा है, ड्रॉई ने, बायर ने साइन करके सेलर को दे दिया। अब ड्रॉर क्या करेगा, बैंक को बिल दे देगा। ये देखो बच्चों, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिल जा रहा है, ड्रॉर बिल दे रहा है, किसको दे रहा है, बैंक को। अभी हमने पढ़ा है सेलर वो बिल बैंक को दे देते हैं। देखो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ड्रॉर के पास से बिल गया, किसको दिए, बैंक को। किस लिए दिए, कलेक्शन पर्पस। देखो बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट हो रहा है। जब बिल बैंक को दिया जाता है तब बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट होता है, ये अभी हमने पढ़ा है। एंड इट इज़ डेबिटेड व्हेन द बिल आर सेंट फॉर कलेक्शन। आगे देखो, ऑन द ड्यू डेट, ड्यू डेट वाले दिन क्या होगा, व्हेन द इंटीमेशन ऑफ एक्चुअल रियलाइजेशन ऑफ बिल इज़ रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक। जब एक्चुअली हमें इंटीमेट हो जाएगा कि हमारे खाते में पैसे चले गए हैं, बैंक ने हमारे अकाउंट में पैसे ऐड कर दिए, क्रेडिट कर दिए, तब क्या होगा, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और हमारे खाते में पैसे पहुंच जाएंगे, डेबिट द रिसीवर। हमारे अकाउंट में पैसे आ गए और बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट
क्रेडिट हो गया। So let's do one example of this topic, sending the bill to the bank for collection. On 10th January 2017, A sells goods to B for rupees 12,000। A ने B को 12,000 के गुड्स बेच दिए। On that date, same day 10 जनवरी को B accepted a bill। बच्चों ऑलवेज सेलर A है, A ने B के ऊपर बिल लिखा, साइन कौन करेगा B के ऊपर? एक्सेप्टर कौन है? B, बायर जिसने टाइम मांगा। ऑन दैट डेट 10 जनवरी को ही ए ने बी के ऊपर बिल लिखा। बी एक्सेप्टेड ए बिल, बी ने एक्सेप्ट करा मतलब बिल के ऊपर साइन करे। किस बिल के ऊपर? ड्रॉन अपॉन हिम बाय ए। ये बिल किसने लिखा था? ए ने लिखा था बी के ऊपर एट 2 months फॉर रुपीज़ 12,000। यानी कि बी ने 2 महीने का टाइम मांगा था, ए ने बी के ऊपर बिल लिखा, बी ने साइन करे और वो बिल किसको दे दिया? बी ने ए को बिल दे दिया। ए रिटेन्स द बिल टिल द ड्यू डेट। ड्यू डेट वाले दिन तक बिल किसके पास पड़ा है? ए के पास। ए रिटेन्स द बिल मीन्स बिल का होल्डर कौन है? ए है। ए रिटेन्स द बिल टिल द ड्यू डेट। पहले बच्चों ड्यू डेट निकालते हैं इसकी। 10 जनवरी है ना, बी ने 2 months का टाइम मांगा है ना, तो 10 जनवरी के बाद 2 months करते हैं। 10 जनवरी से 10 फरवरी, 10 फरवरी से 10 मार्च, 3 दिन और ऐड कर तो 13 मार्च। 13 मार्च हमारी ड्यू डेट आती है। ठीक है, तो ड्यू डेट ए रिटेन्स द बिल टिल द ड्यू डेट। ड्यू डेट तक 13 मार्च तक बिल किसके पास रहेगा? ए के पास, यानी कि ए बिल का होल्डर है 13 मार्च तक। ठीक है, ऑन द ड्यू डेट यानी कि 13 मार्च को ही सेंड्स द बिल, ही मतलब ए ने बिल बैंक को भेज दिया। सेंड्स द बिल टू द बैंकर फॉर कलेक्शन। ए ने वो बिल बैंक के पास भेज दिया कि मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दो, कलेक्ट कर दो। इन ड्यू कोर्स ए रिसीव्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बैंक। तो ड्यू डेट वाले दिन बी कहाँ गया? पेमेंट लेकर। किसके पास? बैंक के पास। और बैंक ने पेमेंट लेकर ए के अकाउंट में जमा कर दिए। तो बच्चों आप इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 10 जनवरी, आपको मैंने पहले भी बताया था जब हम एंट्रीज करेंगे तो ऐसा नहीं है कि ये देखो पास्ट जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी, सेलर और बायर दोनों के केस में एंट्रीज करनी है। तो ऐसा नहीं करेंगे कि पहले ए के बुक्स ख़त्म करेंगे फिर बी की, नहीं। एक एंट्री सेलर की, एक एंट्री बायर की, फिर एक एंट्री सेलर की, एक एंट्री बायर की, ऐसे सम करना है बच्चों। तो पहले सेलर की बुक्स, ए जो है हमारा सेलर है। ए ने गुड्स बेचे 10 जनवरी को, तो ए की बुक्स में सेल की एंट्री हो जाएगी बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स 12,000। ए ने गुड्स बेचे तो बी ने परचेज करे हैं, ऑब्वियसली बी की बुक्स में आ जाओ 10 जनवरी को बी ने परचेज करे हैं, बी बायर है यानी कि ड्रॉई है, बायर और ड्रॉई। तो बी ने गुड्स परचेज करे हैं तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ए 12,000 12,000। आगे लो बच्चों, ड्यू डेट वाले दिन बी ने बिल को एक्सेप्ट भी कर लिया। बी ने एक्सेप्ट करके वापस किसको दे दिया? ए को। तो बिल किसके पास आ गया? सेम डे साइन किया हुआ बिल ए के पास आ गया। डेबिट व्हाट कम्स इन, ए के पास बिल आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, बिल आया, बी आर अकाउंट डेबिट। क्रेडिट द गिवर, साइन करके बिल किसने दिया बच्चों? बी ने दिया। तो बी आर अकाउंट डेबिट टू बी 12,000 12,000। ए के पास बिल आया, इट मीन्स बी ने साइन करके दिया, बी के पास से बिल गया। देखो बी ने साइन करके दिया, बी के पास से गया, और जब कोई चीज़ जाती है तो दैट विल बी क्रेडिटेड। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बी की बुक्स में बिल्स पेबल को क्रेडिट कर देंगे। क्या गया? बिल गया। डेबिट द रिसीवर, किसको वो बिल दिया? ए को वो बिल दिया। ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 12,000 12,000। तो अब एट प्रेजेंट ए इज़ द होल्डर ऑफ द बिल, ए के पास बिल है बच्चों, जो कि किसने दिया साइन करके? बी ने। अब देखो ड्यू डेट वाले दिन क्लियर लिखे, ऑन द ड्यू डेट ही सेंड्स द बिल टू द बैंकर फॉर कलेक्शन। ड्यू डेट अभी हमने निकाली है 13 मार्च। 13 मार्च, ये देखो ड्यू डेट वाले दिन, अभी तक होल्डर ए था,
13 मार्च तक बिल ए के पास पड़ा था, बी का साइन किया हुआ। अब 13 मार्च को क्या हुआ, ए ने वो बिल बैंक को दे दिया, तो ए के पास से बिल गया, देखो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिल गया ए के पास से, किसको दिया, बैंक को। तो कौन सा, अभी मैंने बताया था जब बिल जाता है, जब ए बिल दे रहा है तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जब ड्रॉर के पास से बिल किसको जा रहा है, बैंक को। देखो बिल गया, किसको गया, बैंक को, कलेक्शन पर्पस के लिए, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट 12,000 12,000। अब ध्यान रखो 13 मार्च को ए ने बिल बैंक को भेजा, अब बी के केस में कोई एंट्री नहीं होगी। ये बिल गया, ए ने बिल बैंक को दिया कलेक्शन के लिए, अपने अकाउंट में डिपॉजिट करने के लिए, अब इस वक्त बी के केस में कोई एंट्री नहीं होगी। तो अब बच्चों बिल गया, बिल का एट प्रेजेंट होल्डर कौन है, बैंक, बैंक के पास चले गए हैं, ये जो बिल है बैंक के पास पहुंच गया। 13 मार्च को ड्यू डेट वाले दिन, सेम डे, बी किसके पास जाएगा, ये जो बी है जिसके पास इसके हाथों का साइन किया हुआ बिल पड़ा है, और बी का बिल किसके पास पड़ा है, बैंक के पास। तो बी कहाँ जाएगा बच्चों, बैंक जाएगा, बैंक को पेमेंट देगा, पैसे देगा। देखो क्रेडिट द गिवर, बी के पास से पेमेंट गई, देख रहे हो आप, बी के अकाउंट में से पेमेंट गई 12,000, और बैंक ने क्या दे दिया बिल बी को, उसका साइन किया हुआ बिल, डेबिट व्हाट कम्स इन, बीपी अकाउंट डेबिट, बी के पास उसी का साइन किया हुआ बिल वापस आ गया, डेबिट व्हाट कम्स इन। बायर के लिए हम बीपी यूज़ करते हैं, सेलर के लिए हम बीआर वर्ड यूज़ करते हैं। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक 12,000 12,000। अब बच्चों ध्यान करो, अब एक और एंट्री पड़ी है, बी ने पेमेंट दे दी, ये देखो बी के अकाउंट में से पैसे गए, बी ने बैंक को पेमेंट दे दी, और बैंक ने उसका साइन किया हुआ बिल दे दिया। अब बैंक के पास पेमेंट पहुंची है, बैंक ने ए के अकाउंट में ऐड नहीं करा पैसा, पेमेंट ले ली, अब बैंक जो है ए के अकाउंट में क्रेडिट कर रहा है, ऐड कर रहा है पैसा। अब यहां देखो 13 मार्च को बी ने पेमेंट दे दी बैंक को, बैंक क्या करेगा, अपने पास थोड़ी ना रखेगा, बैंक ए के अकाउंट में जमा कर देगा। देखो डेबिट द रिसीवर, ए के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। जब एक्चुअल में पैसे रियलाइज हो जाते हैं, बी ने पैसे बैंक को दिए और बैंक क्या करेगा, ए के अकाउंट में ऐड कर देगा, डिपॉजिट कर देगा। तो ए की बुक्स में बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, अब ए के अकाउंट में जा रहे हैं, और जिस वक्त एक्चुअली रियलाइजेशन होती है उस केस में बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, ए के केस में, ड्रॉर के केस में एक एंट्री फालतू होगी। तो ये आपका टॉपिक था बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बिल सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन। सो स्टूडेंट्स लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। इसमें हमारे चारों टॉपिक्स जो अभी तक हम कर चुके हैं वो चारों के चारों टॉपिक एक क्वेश्चन में आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। On January 2017, Kusum sold goods for rupees 30,000 to Pushpa. It means Kusum seller है, drawer है, Pushpa buyer है, drawee है। कुसुम ने पुष्पा को गुड्स बेचे एंड ड्रू अपॉन हर, कुसुम ने पुष्पा के ऊपर एक बिल लिखा, 3 बिल लिखे, 3 बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर 10,000 ईच, पेबल आफ्टर 1 month, 2 months एंड 3 months रिस्पेक्टिवली। बच्चों समझो इसको ध्यान से, कुसुम ने 30,000 के गुड्स बेचे पुष्पा को। अब कुसुम कुछ पुष्पा के ऊपर 30,000 का बिल लिखेगी, बिल्कुल लिखेगी। कुसुम ने क्या करा, 3 बिल लिखे हैं 10,000 ईच। कुसुम ने 10,000 के 3 बिल लिखे हैं पुष्पा के ऊपर। इट मीन्स पुष्पा 3 बिल के ऊपर साइन करेगी। और उनकी ड्यू डेट कब थी, जो पहले 10,000 का जो बिल था उसकी ड्यू डेट 1 month के बाद की है। दूसरे बिल, जो सेकंड बिल भी 10,000 का था, उसकी ड्यू डेट 2 months के बाद की है। और थर्ड बिल की
ड्यू डेट 3 मंथ्स के बाद की है। तो एक काम करो, पहले हम तीनों बिल जो 10-10 हज़ार के 3 बिल कुसुम ने पुष्पा के ऊपर लिखे हैं बच्चों, उसकी ड्यू डेट निकाल लेते हैं। तो 15 जनवरी के बाद पहले 1 मंथ करो, 15 जनवरी के बाद 1 मंथ, 15 जनवरी से 15 फरवरी, 3 दिन ऐड करो 18 फरवरी, ये फर्स्ट बिल की ड्यू डेट बन गई। चलो अब 15 जनवरी के बाद 2 मंथ्स करते हैं, 15 जनवरी से 15 फरवरी, 15 फरवरी से 15 मार्च, 3 दिन ऐड करके 18 मार्च, ये फर्स्ट बिल की ड्यू डेट है, ये सेकंड बिल की ड्यू डेट है, थर्ड बिल की ड्यू डेट निकालते हैं। 15 जनवरी के बाद 3 मंथ्स की ड्यू डेट निकालो, तो 15 जनवरी से 15 फरवरी, 15 फरवरी से 15 मार्च, 15 मार्च से 15 अप्रैल, 3 डेज ऑफ ग्रेस 18 अप्रैल, ये पहले बिल की ड्यू डेट, ये दूसरे बिल की, ये तीसरे बिल की ड्यू डेट, मैच्योरिटी डेट। अब देखो 3 बिल की अलग अलग बात होगी। द फर्स्ट बिल वॉज रिटेन्ड बाय कुसुम टिल इट्स मैच्योरिटी, मैच्योरिटी डेट तक, ड्यू डेट तक जो फर्स्ट बिल है 10,000 का, यानी कि जिसकी ड्यू डेट 18 फरवरी थी, वो बिल किसके पास रहेगा? कुसुम यानी कि ड्रॉर के पास ही रहेगा वो बिल। द सेकेंड बिल वॉज एंडोर्स्ड, सेकेंड बिल भी 10, तीनों बिल 10-10 हज़ार के हैं। सेकेंड बिल जो कुसुम के पास था उसने वो किसको दे दिया? द सेकेंड बिल वॉज एंडोर्स्ड बाय हर, कुसुम ने आगे दे दिया किसको? इन द फेवर ऑफ हर क्रेडिटर खुशबू, उसने वो बिल खुशबू को दे दिया। एंड द थर्ड बिल वॉज डिस्काउंटेड बाय हर, थर्ड बिल कुसुम ने बैंक से डिस्काउंट करा ली है, यानी कि थर्ड बिल जो 10,000 का था कुसुम ने बैंक को दे दिया 6% डिस्काउंट के साथ। ऑल द बिल्स वर मेट बाय पुष्पा, तीनों बिल पुष्पा को यानी कि बायर को यानी कि ड्रॉई को ड्यू डेट वाले दिन तीनों बिल वापस मिल गए, यानी कि पहला बिल 18 फरवरी को मिल गया, दूसरा बिल 18 मार्च को मिल गया, तीसरा बिल 18 अप्रैल को पुष्पा को वापस मिल गए उसके साइन के हुए। तो जर्नलाइज द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ कुसुम एंड पुष्पा। तो अब इसको स्टार्ट करो। जर्नल इन द बुक्स ऑफ कुसुम, जर्नल इन द बुक्स ऑफ पुष्पा। तो एक एक करके बायर सेलर, सेलर बायर, सेलर बायर के केस में एंट्री करते जाएंगे हम। सो फर्स्ट देखो बच्चों, पहले पुष्पा ने गुड्स बेचे, कुसुम ने गुड्स बेचे हैं, सॉरी, कुसुम जो है सेलर है यानी कि ड्रॉर है। तो कुसुम के केस में सेल्स की एंट्री करेंगे। पुष्पा अकाउंट डेबिट टू सेल्स 30,000 के गुड्स कुसुम ने पुष्पा को बेचे थे, ये एंट्री कर दी। अब कुसुम ने 3 बिल लिखे, 10, 10, 10, 10,000 के 3 वो बिल लिखे पुष्पा के ऊपर, पुष्पा ने साइन करके वो तीनों बिल किसको दे दिए? कुसुम को। तो देखो 15 जनवरी को कुसुम के पास 3 बिल आए हैं, BR1 अकाउंट डेबिट, BR2 अकाउंट डेबिट, BR3, ये पुष्पा ने साइन करके तीनों बिल कुसुम को दे दिए। तो एट प्रेजेंट तीनों बिल का होल्डर कौन है? कुसुम। डेबिट व्हाट कम्स इन, ये 3 बिल आगे, क्रेडिट द गिवर किसने दिए हैं? पुष्पा ने दिए हैं तीनों बिल। अब इसके पास बिल आया, यहाँ पे आ जाओ बच्चे। पुष्पा ने गुड्स परचेज करे हैं, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कुसुम। यहाँ देखो इसके पास बिल आए हैं कुसुम के पास, यानी कि पुष्पा ने वो बिल दिए हैं। तो पुष्पा, ये पुष्पा की बुक्स में एंट्रीज हो रही हैं। पुष्पा के पास से बिल गए हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो गया वो क्रेडिट होता है। तो 2 बिल्स पेबल 1, बिल्स पेबल 2, बिल्स पेबल 3, ये 10,000 के 3 जो बिल हैं वो पुष्पा के पास चले गए हैं। डेबिट द रिसीवर किसको दिए हैं? कुसुम को दिए हैं। तो एट प्रेजेंट तीनों बिल जो है कुसुम के पास आ गए हैं पुष्पा के साइन किए हुए। अब बच्चों फर्स्ट केस पे आ जाओ। फर्स्ट केस में जो था बिल जो है कुसुम के पास ही पड़ा है, सेकंड बिल जो है वो खुशबू को दे दिए। अब देखो बच्चों ध्यान से, सेकंड बिल पे आओ। 15 जनवरी को कुसुम ने वो बिल दे दिया है खुशबू को। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिल गया, देखो
सेकंड बिल ब्रैकेट में शो कर दो, क्योंकि इस वक्त हमारे पास 3 बिल हैं। तो सेकंड बिल जा रहा है किसके पास से? कुसुम के पास से। सेकंड बिल गया, डेबिट द रिसीवर किसके पास गया? खुशबू के पास गया। खुशबू अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट सेकंड, 10,000 का सेकंड बिल गया। तो बच्चों हमें खुशबू के केस में, सॉरी जो हमारा खुशबू है एंडोर्सी पार्टी है, उसके केस में हमें जर्नल एंट्री नहीं करनी। तो अभी खुशबू के केस में हम जर्नल नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ कुसुम और पुष्पा पूछा गया है। ठीक है, तो सेकंड बिल अब याद रखो बच्चों, खुशबू के पास चला गया। ड्यू डेट वाले दिन पुष्पा जो है खुशबू को पेमेंट करने आएगी। अब सेकंड बिल, फर्स्ट बिल किसके पास पड़ा है? द फर्स्ट बिल वॉज रिटेन्ड बाय कुसुम टिल इट्स मैच्योरिटी। मैच्योरिटी डेट तक फर्स्ट बिल कुसुम के पास पड़ा है। मैच्योरिटी डेट तक सेकंड बिल किसके पास पड़ा है? खुशबू के पास पड़ा है। थर्ड बिल पे आ जाओ। थर्ड बिल कुसुम ने डिस्काउंट करा लिया है किससे? बैंक से। देखो अब ये थर्ड बिल की बात चल रही है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट थर्ड। कुसुम जो है थर्ड बिल किसको दे रही है? बैंक को दे रही है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिल गया, बिल किसके पास गया? बैंक के पास गया। बिल गया कितने का? 10,000 का। बैंक से डिस्काउंट कट करके उसने पेमेंट ली, 6% का डिस्काउंट है। देखो बैंक के पास बिल कितने का गया बच्चों? 10,000 का बिल गया बैंक के पास, और पेमेंट कितनी ली उसने? 10,000 इंटू 6/100 इंटू 3/12। बच्चों जो थर्ड बिल था उसकी ड्यू डेट आफ्टर 3 मंथ्स थी, यानी कि बैंक से जो कुसुम है 3 मंथ्स पहले ही पेमेंट ले रही है। बैंक को बिल दे दिया 10,000 का और बैंक से डिस्काउंट कट करके पेमेंट ले ली। तो यानी कि बैंक ने 3 मंथ्स पहले कुसुम की हेल्प करी है, टाइमली हेल्प करी है। तो 150 रुपये कट हुए। 150 रुपये कट करके कुसुम के पास पेमेंट कितनी आई है? 9,850। देखो बिल गया 10,000 का कुसुम के पास से, जो कि बैंक को दे दिया। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, उसके अकाउंट में कितने आ गया? 9,850। तो लॉस है कुसुम को 150 रुपये का। लॉस ऑलवेज डेबिट होता है। डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 150। तो बच्चों अब ध्यान रखो, पहला बिल कुसुम के पास पड़ा है, दूसरा बिल कुसुम ने खुशबू को दे दिया, तीसरा बिल कुसुम ने बैंक को देकर डिस्काउंट करा लिया। तीनों बिल, पहला कुसुम के पास, दूसरा खुशबू के पास, तीसरा बैंक के पास पड़ा है। अब बच्चों ड्यू डेट पे आ जाओ। फर्स्ट बिल की ड्यू डेट 18 फरवरी। अब ये जो पुष्पा जो है किसके पास जाएगी? क्योंकि फर्स्ट बिल तो कुसुम के पास ही पड़ा है। पुष्पा कुसुम के पास पेमेंट लेकर आएगी और कुसुम उसको क्या दे देगी? उसका साइन किया हुआ बिल। लो बच्चों 18 फरवरी को ड्यू डेट वाले दिन की एंट्री करते हैं। क्या? ड्यू डेट वाले दिन बिल गया, कुसुम के पास पड़ा था फर्स्ट बिल, उसने बिल दे दिया और उसके पास पेमेंट आ गई डेबिट द रिसीवर, उसके अकाउंट में 10,000 आ गए। कुसुम के पास पेमेंट आ गई और कुसुम ने बिल दे दिया, क्योंकि फर्स्ट बिल का होल्डर कौन था? कुसुम। सेकंड बिल पे आ जाओ बच्चों। ये देखो इसके पास बिल गया, पेमेंट आई। ये फर्स्ट बिल की बात चल रही है। पुष्पा के पास फर्स्ट बिल आ गया, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे फर्स्ट लिख दो। देखो बच्चों 18 फरवरी की ड्यू डेट है ही फर्स्ट बिल की, यहाँ पे 1 लिख सकते हो। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, पुष्पा के पास फर्स्ट बिल आया और पेमेंट गई 10,000 की। ये फर्स्ट बिल का काम ख़त्म। सेकंड बिल की ड्यू डेट कब थी? 18 मार्च। और सेकंड बिल बच्चों किसके पास पड़ा था? खुशबू के पास पड़ा था। याद रखो कुसुम ने पुष्पा को एंडोर्स कर दिया था। सेकंड बिल 18 मार्च को। फिर पुष्पा कहाँ जाएगी? पुष्पा के पास से पेमेंट गई, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, इसने पेमेंट दी खुशबू को और खुशबू ने इसका साइन किया हुआ बिल दे दिया। ये सेकंड बिल है जो पुष्पा का साइन किया हुआ उसके पास 18 मार्च को। सेकंड बिल के ड्यू डेट वाले दिन सेकंड बिल भी इसके पास पहुंच गया। थर्ड बिल की ड्यू डेट क्या थी? 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को इसने बिल डिस्काउंट करा लिया था, याद करो।
तो 18 अप्रैल को ये बैंक में जाएगी पुष्पा, इसने पेमेंट दी और बैंक ने इसका साइन किया हुआ जो थर्ड बिल था वो इसको वापस कर दिया। तो ड्यू डेट वाले दिन तीनों बिल पुष्पा को वापस मिल गए। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हमने जो फर्स्ट 3 केसेस हैं, बिल इज़ रिटेन्ड विद द ड्रॉर, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, एंडोर्समेंट ऑफ बिल, हमने ये 3 टॉपिक्स इन 1 क्वेश्चन करे हैं। सो आप प्रैक्टिस करो, तब तक हम नई वीडियो में मिलेंगे।